भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको जो शिक्षा देंगे, आप वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो परमेश्वर आज आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बड़ी शिक्षा देगा। चलते हैं इसे वचन की ओर। जैसे प्रकाशित वाक्य 12 के 7 में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए निकले और अजगर और उसके स्वर्गदूत उससे लड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ऐसे स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल एक स्वर्गदूत था और अजगर जो था वो ऐसे सर्प था, वो शैतान था जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों से युद्ध हो रहा था। वो लड़ने के लिए निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़ने लगे। और इसी का 8 पढ़ेंगे, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर कोई जगह न रही। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने जब अजगर से वहां लड़ा स्वर्ग में, और उस स्वर्गदूतों ने ऐसे अजगर को वहां से स्वर्ग से नीचे जमीन पर ऐसे क्या किया, जगह ना रही उन्हें स्वर्ग में ठहरने के लिए। उस स्वर्गदूतों ने उस अजगर को वहां से मार कर लतेड़ कर उसे स्वर्ग से नीचे क्या किया, गिरा दिया। इसी का नाम पढ़ेंगे, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सर्प जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो भी मसीह भाई बहन लोग परमेश्वर के राज में चलते हैं और परमेश्वर के राज को चलते हैं और छोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आज वही सर्प, वही शैतान काम करता है। आज उनको जब वो परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं तो वो उसके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। जब हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता तो हमारे जीवन में वो शैतान, वो सर्प बीमारी के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा, किसी न किसी कामों के द्वारा अटैक करता है। हमारे बच्चों के द्वारा या हमारे परिवार में या हमारे ऊपर या हमारे कामों में या हमारे सोचों में या रास्ताओं में ऐसे कोई न कोई कंडीशन खड़ी कर देता है जो मनुष्य आज उस संसार के शैतान के चंगुल में फंसा है, जिसे मिकाईल ने उसको उस स्वर्ग सिंहासन में, यानी जो स्वर्गदूतों से लड़ाई हुई थी, जो शैतान अजगर था, उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया था। वो पृथ्वी पर आके वही पुराना सर्प जो इब्लीस और शैतान है, वो सारे संसार का भरमाने वाला है। मेरे प्रियो, वो जब स्वर्ग में अपना राज नहीं कर पाया तो पृथ्वी पर आज मनुष्यों में अपना राज फैला रखा है। और इसी का 10 पढ़ेंगे, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाई पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम विश्वास में बने रहते हैं, जब हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर होता है, तो हमें ना शैतान गिरा सकता है। वो सोचेगा तो सब तमाम तरीका लगाएगा, तमाम दिमाग लगाएगा कि हमें वो किस प्रकार परमेश्वर के राज में जाने से वंचित करे, हमें किस प्रकार कौन सा दोष में फंसा दे, कौन सा ऐसे जाल में फंसा दे कि जो हमारा अधिकार है मसीह, हम उस अधिकार को व्यर्थ गंवा दें, उस सामर्थ्य को भूल जाएं, उस राज में जाने से हम वंचित रह जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। क्योंकि फिर स्वर्ग से यह शब्द बड़ा सुनाई दिया कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। ये यीशु मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है कि आज हम शैतान को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, वो दूर हो जाता है। आदेश देते हैं, वो निकल जाती है लोगों के शरीर से, लोगों के जीवन से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यदि ये वचन आप लोगों के
कानों तक जा रहा, आपके हृदय को छू रहा है, तो परमेश्वर आज आपको छू रहा है। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आजाद करेगा यीशु के पवित्र नाम से। आज आपके जीवन में मिरेकल होगा। आज आपके जीवन को परमेश्वर चंगा करेगा। आज आपकी हर एक रुकी हुई आशीष मिलेगी यीशु के नाम से। आज वो सच्चा खुदावंती हुआ परमेश्वर आप में प्रकट होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक दोष लगाने वाली दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाएंगी आपको, आपके परिवार को। वो उद्धार, वो सामर्थ, वो राज परमेश्वर का आज के आपके जीवन में मसीह अधिकार प्रकट होगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आज उन भाई बहनों को हर एक मुश्किलों से निकाल चुके हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मसीह का सामर्थ्य, मसीह का अधिकार आज इस वचन के द्वारा जो सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रकट है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है यीशु मसीह के नाम से। वो गिरा दिया गया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से शैतान को आज हमारे पांव के नीचे कुचलवा दिया है। हमें यह विश्वास रखना है कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे चुका है। परमेश्वर आज आपको इन्हीं वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।